Hi Muskan, firstly welcome on our channel FIFA Foods again. Again, hi, how are you? Yeah, we are good. How are you? All good. Okay. Well, आप कितना बिग बॉस फॉलो कर रही हो क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है अब. काफी वक्त हो गया है। हाँ, मैं बीच में मुझे टाइम मिलता है तो मैं देख लेती हूँ एपिसोड्स एंड आई एम एंजॉयिंग वाचिंग इट। आपने कहा था विवेन को अब घर के बाहर आके सपोर्ट करूंगी. विवेन का गेम किस तरीके से आपको अब लग रहा है? मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, लाइक ही इज डूइंग गुड। जहाँ जरूरत है वहीं बोल रहे हैं, मतलब ही इज अ सॉल्यूशन पर्सन। वो कोई भी घर में प्रॉब्लम हो वो सॉल्यूशन के साथ ही आते हैं, विच इज अ गुड पॉइंट। बट यू नो अब जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी विवेन से कि विवेन लाडला है, ये करेगा वो करेगा, अब वो चीज़ें, वो जो एक स्पार्कल होता है गेम में, वो नज़र नहीं आ रहा है उनकी तरफ से. रियली मुझे तो लग रहा है आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है। ऑफ कोर्स अगर आप किसी को कुछ टैग देते हो तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस वैसे ही बढ़ जाती हैं, तो आई थिंक वो जो भी कर रहे हैं इज डूइंग फाइन। क्या ये लाडला ट्रॉफी लेके आ पाएंगे? क्योंकि काफ़ी कॉन्फिडेंट है लाडला कि भाई मैंने तो किया है इसी के साथ में काम, तो मैं तो लाडला हूँ, मेरा ही ट्रॉफी. एंड वो एटीट्यूड के साथ है, तो व्हाट यू से? सी आई ऑल्सो थिंक कि वही जीतने वाले हैं और जीतना भी चाहिए क्योंकि वो गेम में काफी अच्छा कर रहे हैं। बट अभी जब से ना करणवीर को वेकअप कॉल्स मिल गए, चीज़ें समझाई गई है, तब से लोगों का कहना है कि यार अब एक और लाडला नज़र आ रहा है कि इतने फेवर दे के लाडला करणवीर को भी बना दिया. तो व्हाट यू से? या ये बात हुई थी जब संदीप सिकंद सर गए थे, तब ये बात हुई थी कि करण ने रिवील किया, 2 घंटे की कन्वर्सेशन हुई थी. देन पीपल से ये क्या फेवरिज्म है, एक और लाडला चाहिए. नाइस, अच्छा ही है। काफी चीजें और देखने को मिलेगी फिर तो। और दोनों पहले से भी एक दूसरे को जानते हैं, तो और अब घर में कैसे दोनों ऑपोजिट हो चुके हैं एक दूसरे के, तो इट्स इंटरेस्टिंग। लेट्स सी कैसे आगे होता है। ये बात जो आपने कही है, ये बात शहजादा ने भी कही थी कि दोनों एक दूसरे को घर के पहले से जानते थे, साथ में फुटबॉल खेलते थे, लेकिन अब घर में आके ये दोनों साथ में एक दूसरे को दोस्त भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे एट अ मोमेंट. तो ये उनका गेम चल रहा है. व्हाट यू थिंक? आई डोंट नो यार, मे बी नहीं, क्योंकि सी करणवीर जी ने भी पहले बोला था कि मुझे इससे पहले से थोड़ा था ही कि यार ये फुटबॉल इतना अच्छा खेलता है ये वो, तो उनको तब भी थोड़ी शायद इनसिक्योरिटी, ये उन्होंने घर में भी बोला है अंदर। तो हो सकता है वो उनके माइंड में पहले से भी रहा हो, और अब जो कि वो एक साथ एक घर में रह रहे हैं तो चीज़ें और बढ़ गई हो, इस वजह से दोनों थोड़ा अलग अलग हो गए। ओके, जैसे मैंने आपको कहा ना कि विविन से एक्सपेक्टेशन थी, एक जो स्पार्क था उनके गेम में, वो अब नज़र नहीं आ रहा है. वो अब हमें करण की चीज़ों में नज़र आ रहा है, क्योंकि हर जगह करण करण नज़र आ रहा है. तो इस पे क्या कहना है? क्या कहना है इस पे, मतलब सी जब से करणवीर जी गेम में और एक्टिव हो गए हैं, ऑफ कोर्स चीज़ें उनके अराउंड बहुत सारी हो रही हैं। वो हर चीज़ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, हर चीज़ में बोल रहे हैं। बट जहाँ तक कि विविन जी की बात है, मुझे लगता है वो तभी बोलते हैं जब बहुत नेसेसरी हो। उनका आई गेस उन्होंने बीच में ये भी कहा है कि मैं, अगर आप हर चीज में ज्यादा बोलो तो उसका वेटेज कम हो जाता है, तो आई गेस ही इज डूइंग दैट। शिल्पा जी की भी मैं बात करूँ तो अब विवेन लाडला है वाला जो झुकाव था वो अब करण की तरफ हो रहा है. तो इस पे क्या कहना है अब? मुझे तो नहीं लग रहा है कि उन्होंने खुद कहा कि 50 दिन दोस्ती विवेन के साथ थी, अब बाकी की करणवीर की तरफ है. गुड गुड कि अगर ऐसा है तो, बट जितना कि मैं शिल्पा मैम को जान पाई हूँ थोड़े टाइम में, विपिन जी हमेशा ही, आई गेस मुझे जितना लगता है, थोड़ा उनसे थोड़ा ज्यादा है प्रायोरिटी, मतलब विवेन ही हो गए. ऑल्सो अभी रिसेंटली जब ये टास्क था, टाइम वॉट का टास्क
टास्क था। जब अविनाश की बारी थी तब विवेन नहीं आए उनको सपोर्ट करने, लेकिन जब विवेन की बारी आई तो अविनाश उनको सपोर्ट करने आए। एंड तब कहा गया कि अरे देखो देखो मालिक का सपोर्ट करने आया, मालिक तो आए नहीं थे, मालिक बैठ के शो देख रहे थे। ये बात विवेन के लिए करणवीर एंड दिग्विजय ने कही थी। आप इसको किस तरीके से देखते हो? ओ, ये मैंने देखा नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो आई डोंट नो यार, आई हैव नथिंग टू से ऑन दिस। वांट टू नो, मतलब उनकी जो दोस्ती है, लाइक आप जब थी तो इतनी दोस्ती नहीं थी, हाँ। इंडिविजुअल्स गेम ही चल रहे थे, लेकिन दोस्ती पर्सपेक्टिव से इनकी दोस्ती कैसी लग रही है आपको? मुझे तो सही लग रही है दोस्ती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही वो होता है ना कि इंसान एक ही चीज़ को पिन पॉइंट पकड़ के बैठ जाता है। तो आई गेस ये सिनेरियो में यही हुआ है। ऐसा नहीं है, विपिन जी ने भी बहुत बार अविनाश के लिए वो बहुत बार खड़े हुए, स्टैंड लिया है उन्होंने काफ़ी। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हुआ क्या नहीं वो मैंने देखा नहीं था, आई हैव नो आइडिया। ऑल्सो एक और चीज़ रिसेंटली हुई जहाँ अविनाश से दोस्ती के बारे में बात की जा रही थी या कुछ बात चली थी, तब अविनाश ने ये बात कहा, मैं विवेन के पास नहीं गया, विवेन मेरे पास आया। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से शो हुआ है लोगों को कि यार एक दोस्ती वाला ट्रस्ट नहीं है। दोस्ती में ये नहीं होता ना कि मैंने दोस्ती की थी या सामने वाले ने दोस्ती की थी, दोस्ती हो जाती है। हाँ। ऑफ कोर्स वो बॉन्ड बना है, दोस्ती हुई है, बट आई गेस दे आर क्लियर इन देयर माइंड्स कि गेम इज ऑन। और अपने आप को प्रूव करने के लिए लोग ऑफ कोर्स एक दूसरे की पर्सनल चीज़ें भी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं घर में। तो शायद उस वजह से उन्होंने वो स्टेटमेंट या वो बोला कि नहीं भाई ऐसा है। मैं आपको अपडेट दे देती हूँ जो हम तक आई है कि फराह खान ये वीकेंड का वार होस्ट करने वाले हैं। उन्होंने ये बात कही है कि वक्त आने पर ईशा अविनाश और विवेन को भी छोड़ देंगी इन टर्म्स ऑफ गेम, फॉर गेम मतलब। आई अग्री। आई अग्री। उस घर में कोई भी किसी को मतलब छोड़ सकता है फॉर द गेम, तो या आई अग्री विथ हर, हो सकता है ऐसा। अच्छा, रिसेंटली जो लड़ाई हुई थी बिस्किट के ऊपर, उस बारे में क्या कुछ कहना है आपको? मैंने वो देखा नहीं है, एंड ऑफ कोर्स मुझे पता चला है कि शायद दिग्विजय ने कुछ गलत बोला है ईशा को। तो ऑफ कोर्स उसमें विपिन जी, अविनाश और रजत भाई तीनों ईशा से बहुत क्लोज हैं, और अगर उसको किसी ने कुछ गलत बोला तो ऑफ कोर्स ये इन तीनों को बहुत बुरा लगेगा और ऑफ कोर्स वो रिएक्ट करेंगे। बट बात इतनी आगे बढ़ जाएगी, हाथापाई जो भी हुई है, तो आई थिंक कि दिग्विजय को थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। मुस्कान, जब आप घर में थी ना तो आपके लिए भी बात बोली गई थी कि गेम तो चलो ठीक है, मुस्कान के बॉन्ड भी उस तरीके से रिश्ते नहीं बन रहे घर में। एंड ऑल्सो जो रिश्ते आपके बने थे उन्हीं ने आपको नॉमिनेट किया था शुरुआत में। बट हम रिश्ते की बात करते हैं, दिग्विजय का गेम अब सिर्फ गेम ही रह गया है, उनको बाकी के रिश्ते से मतलब नहीं है। सो व्हाट यू वांट टू से, क्योंकि वी नो बिग बॉस जो है इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। या सी ये रिश्ते बनाना आई थिंक उस घर में बहुत इम्पोर्टेंट है यार। आप इतने टाइम उस घर में रह रहे हो, और अगर आपके साथ आपके पास कोई है नहीं बात करने को, चीज़ें शेयर करने को, तो आप अकेले ही बैठे दिखोगे, और आपका मन और भारी होते जाएगा क्योंकि 10 चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। तो आई थिंक सी गेम तो है ही, लेकिन रिश्ते भी बना लेने चाहिए उन्हें। दिग्विजय जब टाइम गॉड बने थे तो विवेन ने उन्हें कहा था इंटर्न टाइम गॉड। हाँ, ये सुना मैंने। सी उनका भी कैप्टनसी जो भी था टाइम गॉड, उतना मैंने देखा नहीं है, फॉलो नहीं किया, बट हो सकता है इंटर्न ही हूँ। किसके इंटर्न? विवेन के इंटर्न, करणवीर के शायद इंटर्न? करणवीर, क्योंकि उनसे ही उनकी ज्यादा बातचीत हो रही है, तो आई गेस करणवीर तो टाइम गॉड नहीं बने नहीं अभी तक। बने। इसलिए शायद उन्होंने ये वर्ड यूज किया। ओके, वेल
काफ़ी वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट आए, सबसे एक्सपेक्टेशन थी कि शो को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, लेकिन चीज़ें टीआरपी वाइज भी, गेम पर्सपेक्टिव भी कुछ नज़र नहीं आ रही। आपसे जानना चाहेंगे इस मोमेंट पे कौन कौन से कॉन्टेस्टेंट अच्छे लग रहे हैं। सी वाइल्ड कार्ड्स तो सच में जैसा कि प्रोमो और उनकी एंट्री वगैरह हुई थी तब लग रहा था कि यार कुछ धमाकेदार होगा, कुछ फन होगा, बट वो हुआ ही नहीं। और वाइल्ड कार्ड्स वाले उतनी दिख ही नहीं रहे क्योंकि ऑलरेडी घर में सबके बॉन्ड बन चुके हैं, इतना चीज़ें हो रही हैं, तो उनको आई गेस उनका स्पेस बनाने की जगह नहीं मिली, इस वजह से या आपको अभी फ़िलहाल जितने भी लोग हैं, गेम किसका अच्छा लग रहा है? गेम किसका, सी विविन जी तो है ही फेवरेट, तो उनका तो लगेगा ही, बट उनके अलावा अगर आप पूछो तो मुझे रजत भाई, और हाँ मतलब रजत भाई इज डूइंग गुड। बट डू यू ऑल्सो फील दैट कि विविन को अपनी गेम में अब और चीज़ें करनी चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन हिम यार, वो कर सकते हैं। मुझे जितना मैं उन्हें समझ पाई हूँ, इज नॉट टू एक्सप्रेसिव, वो हर जगह जाके बोलने वालों में से नहीं है, तो वो उनको जब सही लगता है तब वो बोलते हैं, तो which is good। आपके हिसाब से टॉप 5 कौन है? टॉप 5 विवेन जी तो है ही ऑफ कोर्स। मुझे लगता है करणवीर जी, रजत भाई, अविनाश एंड शिल्पा मैम। ओके, जाते जाते विविन के लिए कुछ मैसेज? मैं यही बोलना चाहूँगी कि यू आर डूइंग गुड, वी ऑल लव यू, वी ऑल सपोर्ट यू, जस्ट बी द वे यू आर।